highest derivative in the differential equation is called order of differential equation. Now next one is degree of differential equation. तो power of, समझना बेटा, power of highest derivative, power of highest derivative, power of highest derivative is called degree of differential equation. पावर ऑफ, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा. पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जिसे मैंने लिखा dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0. क्या लिखा हम लोगों ने, बोलो जल्दी से बेटा. dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0, ये हमने लिखा ना. अब ये अगर हमने लिखा है तो बताओ बेटा इसकी डिग्री, सबसे पहले ऑर्डर बता दो. 1. और ऑर्डर क्या, हाईएस्ट डेरिवेटिव. इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, dy बाई dx. एक ही बार हुआ तो ऑर्डर कितना हो गया. और हम डिग्री में क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव. जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, इसका ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितनी होगी. नहीं समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया. मतलब कुल मिलाकर आपको क्या देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है और हाईएस्ट डेरिवेटिव की, तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर और डिग्री. जैसे एक और देखते हैं, हमने लिखा dy बाई dx प्लस d2y बाई dx2 प्लस, सॉरी इसका लिख लेते हैं होल स्क्वायर, प्लस हमने लिख दिया y इक्वल टू 0. अब बताओ इसका ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ. नहीं, डिग्री 1, क्योंकि देखो ऑर्डर तो 2 हो गया. श्योर है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2. अरे ऑर्डर कितना हुआ, लेकिन बारी किसकी, डिग्री की. हमने डिग्री के लिए क्या बोला, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, d2y बाई dx. तो इसकी डिग्री कितनी, 1. हमको डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर नहीं देखना है, हमको देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर. नहीं अभी भी नहीं समझ में आया. इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, d2y बाई dx. तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, अरे ये कितनी, 1. तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1. इतना क्लियर है क्या. और लिखते हैं एग्जाम में, थोड़ा अच्छे से जवाब दो बेटा. हमने लिखा y प्लस y डैश होल क्यूब प्लस y डबल डैश इक्वल टू 0. ऑर्डर बोलो पहले तो 2. ऑर्डर कितना, 2 और डिग्री 1. और डिग्री, डिग्री कितनी, डिग्री को कैसे पहचाना, हाईएस्ट डेरिवेटिव. ये हाईएस्ट डेरिवेटिव यही हुआ और इसकी डिग्री कितनी है, कोई नहीं, मतलब 1. क्या समझ में आया, क्या नहीं आया. एक और लिखते हैं, देखो dy बाई dx टू द पावर 3 प्लस x d2y बाई dx2 प्लस d3y बाई dx3 होल टू द पावर 4 इक्वल टू 0. चलिए ऑर्डर बताओ, ऑर्डर 3. ऑर्डर कितना है, 3. समझ में आ गया क्या. और डिग्री बता दो, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर अभी भी नहीं सीखी, नहीं आया होगा. पर एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, एक नोट है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड. क्या लिख रहे हैं हम लोग, बोलो जल्दी से. डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड इफ. अब डिग्री कब डिफाइन नहीं होगी, क्वेश्चन वो यहीं से पूछेगा. क्यों, क्योंकि ये तो सब बता देंगे. उसको थोड़ा सा उलझाना हुआ तो जो हम नोट लिख रहे हैं ना, उससे वो आपसे क्या पूछेगा, डिग्री पूछेगा. क्लियर है क्या. डिग्री इज नॉट डिफाइन इफ. कब नॉट डिफाइन होगी बेटा, इफ ई की पावर पर अगर आपके पास क्या आ जाए, dy बाई dx. मतलब वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन. यानी ई की पावर क्या बन चुका है, dy बाई dx. तो ऑर्डर तो आप बता दोगे जो भी आ रहा है, पर डिग्री के लिए क्या लिख दोगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड. और चलते हैं लॉग के साथ. अगर लॉग के साथ नहीं, लॉग का जो एंगल बन रहा है वहीं पर क्या आ जाए बेटा, dy बाई dx. लॉग dy बाई dx तो भी ऑर्डर डिफाइनेबल, पर डिग्री इज नॉट डिफाइंड. और बोलो बेटा जल्दी से, साइन और एंगल में कौन आ जाए, dy बाई dx. तो भी ऑर्डर इज डिफाइनेबल बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड. तो अगर इनमें से कोई दिख जाए e की पावर पर dy बाई dx, तो ऑर्डर डिफाइनेबल रहेगा पर डिग्री इज नॉट डिफाइंड. लॉग के साथ dy बाई dx आ जाए तो ऑर्डर तो जो आ रहा है वो लिख दो, पर डिग्री के लिए लिख दो नॉट डिफाइंड. साइन के साथ dy बाई dx आ गया, या cos tan जो भी कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए और उसका एंगल क्या हो जाए, dy बाई dx. तो ऑर्डर इज डिफाइनेबल बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड. क्या इतना समझ में आया, कब आया होगा, आ गया क्या. चलिए मैं कुछ बुक के आंसर्स क्वेश्चंस लिखता हूं, आप लोग आंसर्स बताते जाना. बता दोगे क्या,
चलिए तो देखते हैं आपको क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री ही बताना है। बता दोगे क्या? ऑर्डर और डिग्री बताओगे? चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, dy बाय dx, dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू 2x प्लस 3। बताओ जल्दी से। ऑर्डर, ऑर्डर बोलो जल्दी से। और ऑर्डर बोल दिया, डिग्री बोल दो इसकी। तो ऑर्डर और डिग्री कितनी हो गई? नेक्स्ट वन इज d3y बाय dx3 प्लस 2 d2y बाय dx2 होल स्क्वायर माइनस dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0। ऑर्डर बोलो इसका। ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है? इतना क्लियर हो गया क्या? क्या नहीं हुआ? चले आगे। नेक्स्ट वन, d4y बाय dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ऑर्डर बोलो। ऑर्डर, डिग्री बोलो। नॉट डिफाइन। नहीं समझ में आया? ऑर्डर कितना है? 4 पर डिग्री इज नॉट डिफाइन। अभी तो नोट लिखा था, साइन का एंगल dy बाय dx आ जाए तो नॉट डिफाइन। कॉस का, टेन का, सेक का, कॉसेक का, किसी का भी एंगल अगर डेरिवेटिव आता है तो डिग्री इज नॉट डिफाइन। नहीं आया समझ? आगे क्या? चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन बताओ बेटा। अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? dy बाय dx माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। ऑर्डर बोलो। 1। डिग्री बोलो। नहीं, क्यों? है डिग्री कितनी? 1। हमने कब बोला नॉट डिफाइन होगा? जब उसका एंगल dy बाय dx बने तब। अभी भी कंफ्यूज है। ऑर्डर क्या? हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर तो हर बार डिफाइनेबल। डिग्री की बारी आती है तो डिग्री कब नॉट डिफाइन होगी? जब एंगल क्या बन जाए? dy बाय dx। किसका? साइन का, ट्रिग्नोमेट्री का, या लॉग का, या फिर e की पावर का। उस समय में डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन। क्लियर है? चलिए अगला। नेक्स्ट वन इज d2y बाय dx2 इक्वल टू e टू द पावर x। ऑर्डर बोलो। d2y बाय dx2, ऑर्डर बोलो। डिग्री 1। यहां पर नॉट डिफाइन क्यों नहीं बोला? e की पावर पे dy बाय dx नहीं आया। नेक्स्ट, y डैश प्लस y इक्वल टू e टू द पावर y डबल डैश। ऑर्डर बोलो। ऑर्डर 2 है। अरे ऑर्डर कितना है? अरे ऑर्डर कितना है? 2 है क्या? नहीं। और डिग्री बोल दो। नॉट डिफाइन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 2x स्क्वायर d2y बाय dx2 माइनस 3 dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0। ऑर्डर बोलो। 2। ऑर्डर कितना है? डिग्री बोल दो। अरे ये अभी भी नहीं बोल पा रहे हो। जब तक आप बोलना शुरू नहीं करोगे ना तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ऑर्डर बोलो जल्दी से। और डिग्री कितनी? अगला करो जल्दी से। नेक्स्ट, y डबल डैश प्लस साइन x प्लस y डैश होल क्यूब इक्वल टू 0। ऑर्डर बोलो। डिग्री आ गया होगा समझ में? एक आखिरी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट कर लेते हैं, एक और कर लेंगे इसके बाद। d2y बाय dx2 इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। ऑर्डर बोलो। डिग्री बोलो। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट वन इज y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। ऑर्डर बोलो। डिग्री क्लियर हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट, ये तो सीख ही गए होंगे आप लोग। y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस लॉग y डैश टू द पावर 2 इक्वल टू 0। ऑर्डर बोलो। डिग्री बोलो। नॉट डिफाइन। क्लियर हो गया ना आपको? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपका एक्सरसाइज पहला हो गया खत्म। आगे बढ़े। चलिए हो गया बेटा सभी का? क्या नहीं कर पाओगे? नेक्स्ट वन ऐड करिए। देखो इसमें 2 टॉपिक मैं भी आप लोगों को, 2 टॉपिक जो है इसमें है ना, वो पूछे नहीं जाते हैं आप लोगों से, इसलिए उनको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है?
दो टॉपिक हैं जो जनरली आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं, उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां से जो मेन जो टॉपिक है आपका वो शुरू होता है आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, समझना। आगे टाइप्स भी आएंगे पर उसके पहले कुछ क्वेश्चन है। जैसे कैसे, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा आ चुका है, इधर ध्यान दीजिए बेटा, dy बाय dx और सामने आ चुका है आपके पास f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है ना। f ऑफ x और f ऑफ y में कोई फंक्शन रहेंगे सब, ये क्या है dy बाय dx। तो पहला जो टाइप है वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल। क्या है बेटा, वेरिएबल सेपरेबल। मतलब वेरिएबल सेपरेबल का मीनिंग ये हो रहा है कि x वाले एक तरफ करेंगे और y वाले एक तरफ करेंगे। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो बताइए मैं क्या करूंगा, यहाँ dy को रखूंगा क्या, बताओ, अपॉन में कौन fy आएगा क्या, अरे आ जाएगा। अब सामने देखो बेटा, कौन है आपके पास, fx है क्या, और इंटू में कौन आ जाएगा, dx आ जाएगा क्या। इतना कर लेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या ले लेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। अरे क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लें क्या, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोगों ने क्या कर लिया है, इंटीग्रेशन। अब बताओ बेटा, यहाँ जो भी रहेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्या। मान लो कुछ भी आ रहा है, मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन लैम्डा आ रहा है, इक्वल लगा देंगे क्या, अरे लगा देंगे। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्या, मान लो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, म्यू, और प्लस क्या आ जाएगा, सी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया, बहुत ही आसान है, वेरिएबल सेपरेबल। पहला काम, x वालों को एक तरफ करो, y वालों को एक तरफ करो और इंटीग्रेशन ले लो और सॉल्व कर लो। क्या समझ पाए क्या, कि नहीं आया, अरे कर पाओगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत आसान टाइप है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। वो तो ऐसे ही बोलेगा, आपको कुछ भी नहीं बोलेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल वाला है, कि ये होमोजीनियस है, कि ये लीनियर है। अभी आगे हम लोग टाइप पढ़ेंगे, होमोजीनियस और लीनियर भी। क्वेश्चन तो 100% दो टाइप से ही आता है, एक होमोजीनियस और एक लीनियर से, पर थोड़ा बेसिक आइडिया इससे हो जाएगा तो करने में आसानी रहेगी। सबसे पहला काम, जैसे आपको दे दिया dy बाय dx इक्वल टू xy और बोल दिया सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाय dx इक्वल टू क्या दे दिया आपको, xy। हमने क्या सीखा है, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ। कर दें क्या बेटा, बोलो जल्दी से, dy अपॉन में कौन आ जाएगा, इक्वल लगा दें क्या, और कौन आ जाएगा, x dx। हो गई क्या सेपरेट। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, इंटीग्रेशन ले लें क्या बेटा, तो dy अपॉन y इक्वल टू बोल दो बेटा जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। बताओ बेटा, dy अपॉन y का बोल दो, log y। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा इसका, log y इक्वल है तो इक्वल, x का बोल दो बेटा, x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। ये बन गया आपका आंसर। नहीं आया क्या, या नहीं, यहां भी इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, यहां भी इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए। यानी 3 चैप्टर जुड़े हुए हैं, 7, 8 और 9। इतना हो गया क्या, बढ़े आगे, बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखो भी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। dy बाय dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाय dx पूछा गया है एमपी बोर्ड में 1-2 बार। dy बाय dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला काम बोल दो बेटा, सेपरेशन कर दे। सेपरेट क्या, बताओ क्या बनेगा, dy अपॉन 1 प्लस इक्वल टू में बोल दो बेटा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेपरेट हो गए क्या, अरे हुए कि नहीं हुए। अब क्या करोगे, टेकिंग, बोलो जल्दी से, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या लेने वाले आप लोग, इंटीग्रेशन ले लें क्या, अरे ले लेते हैं। बताओ बेटा कौन आ जाएगा, dy अपॉन में बोल दो जल्दी से 1 प्लस वाई। सही है क्या, अब इक्वल है तो इंटीग्रेशन है तो dx अपॉन में बोल दो बेटा, सही है क्या, इसको जानते हो क्या, क्या बनेगा, tan इनवर्स y। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता होगा d बाय dx ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनता है बेटा, tan इनवर्स x। तो dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, tan इनवर्स y। इक्वल है तो बताओ क्या बनने वाला है, tan इनवर्स प्लस, आ गया समझ में, क्या नहीं आया, नहीं कर पाओगे। अच्छा यहाँ से y की वैल्यू निकालना रहती है, तो y की वैल्यू निकाल ले क्या,
y की वैल्यू बोल दो बेटा जल्दी से, क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, सॉरी टेन बन जाएगा, टेन विद इन द ब्रैकेट टेन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। बेटा आवाज नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या, बता दो। चलिए अगला करके बताइए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 4xy²। dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 4x अपॉन y²। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर सकते हैं क्या, करिए जल्दी से, क्या बनेगा बेटा, बोलो फास्ट बोलो, dy अपॉन y² इक्वल टू बोल दो बेटा माइनस 4x इंटू dx। सही है क्या, सेपरेट हो गए क्या, अरे हुए के नहीं। अब क्या करने वाले बोलो जल्दी से, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सही है क्या, अरे सही है कि नहीं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ले ले क्या, बताओ इंटीग्रेशन लिया क्या बेटा, बोलो क्या बनेगा, dy अपॉन में बोल दो y², सामने बोल दो बेटा माइनस 4 तो बाहर, x dx, माइनस 4 तो बाहर हो जाएगा। अब ये y², अगर y होता तो log y हो जाता, अरे होता है कि नहीं होता, पर ये पावर 2 वाला हो गया, क्या करेंगे इसको, बोलो ऊपर ले जाएंगे, वेरी गुड। कहां लाएंगे इसको, ऊपर, क्या बनेगा बेटा, y2 टू दी पावर माइनस 2, और कौन आ जाएगा, dy। बोलो बेटा इक्वल है तो इक्वल, यहां से सीखो भी सही कि हम ये सीख रहे हैं कि अगर 1/x² आ जाता तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होता नहीं, तो पहले उसको हम लोग ऊपर लाते हैं न्यूमरेटर में, और पावर क्या बनाते हैं, माइनस। इतना हो गया क्या, अब सामने बोल दो बेटा माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, बताओ किसका कर रहे हो, x का बोल दो बेटा x² अपॉन 2। यहां तक क्लियर है क्या, अब बताओ बेटा इस माइनस y टू दी पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन याद है क्या, क्या बनने वाला है, बोलो y टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। सही है क्या, अरे सही है, इक्वल है तो इक्वल, 2 1 जा 2, 2 2 जा, बोल दो जल्दी से बेटा माइनस 2x² और प्लस कौन हो जाएगा, c। क्या इतना समझ में आया, अब बताओ बेटा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, यानी क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन y, अरे हो जाएगा, इक्वल टू में बोल दो बेटा कौन आ जाएगा, माइनस 2x² प्लस। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको परेशान करेगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ने आपको खूब परेशान कर लिया है, तब आगे के चैप्टर आपको थोड़े आसान लगेंगे क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन ही। चले आगे, क्या नेक्स्ट वन रेड करिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या एक क्वेश्चन की आपसे उम्मीद लगाई क्या, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equation dy by dx is equal to sin inverse x। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, solve the differential equation dy is equal to sin inverse x। क्या इतना समझ में आया क्या, नहीं आएगा, चलिए हो गया क्या आंसर, सामने पहुंचा दिया होगा, dy इज इक्वल टू बोल दो बेटा कौन आ गया होगा, sin इनवर्स x dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, दोनों साइड क्या ले लिया होगा, इंटीग्रेशन, बोल दो बेटा क्या बन गया होगा, 1 dy, अरे हो गया होगा कोई नहीं, मतलब 1 dy। सामने बोल दो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कौन आ जाएगा, sin इनवर्स x dx, 1 dy का, अरे 1 dy का, सामने बोल दो बेटा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² और प्लस क्या आ जाएगा c। इतना क्लियर है कि नहीं है, चले आगे नेक्स्ट। अरे हाँ साइन इनवर्स x है ना हमने गड़बड़ कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x का तो डायरेक्ट होता नहीं है,
है ना। आप लोगों ने भी यही किया होगा जो मैंने गलती करी थी, कि आप लोगों के साथ आपकी गलती को मैंने दोहरा दिया है ना। चलिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो होता नहीं इसका, तो क्या करना पड़ेगा, डॉट वन। अरे क्या करना पड़ेगा इसका, डॉट वन। साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब क्या लगाना पड़ेगा, आईलेट। तो आई के हिसाब से इनवर्स, इनवर्स मिल गया क्या, तो पहला तो यही बन जाएगा, और डॉट वन क्या बन जाएगा आपका, सेकेंड। सही है। चलिए 1dy का बोल दो जल्दी से, इक्वल है तो, अच्छा प्रोडक्ट रूल याद है क्या, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट क्लोज और होल dx। याद है कि भूल गए। अब बताओ बेटा, y है तो इक्वल है तो पहला एज इट इज, पहला कौन है, साइन इनवर्स x। सही है क्या, अरे फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन लगा दें क्या, सेकंड, सेकंड कौन है बेटा बोलो जल्दी से, 1dx। सेकंड कौन है, अब माइनस है तो इंटीग्रेशन ले ले क्या, ब्रैकेट ले ले डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट यानी कौन, साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ बोल दो बेटा 1dx ब्रैकेट क्लोज और होल dx। इतना क्लियर है, अरे कितना आसान है, ये तो y बन गया। इधर देखो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल dx। देखो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है। अब देखो ये कौन हो गया आपके पास y, अब इक्वल है तो बताओ बेटा 1dx का क्या बना, बोलो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स x। सही है क्या, अब माइनस है तो इंटीग्रेशन है तो d बाई डी एक्स, तो बोलो बेटा जल्दी से, साइन इनवर्स x का क्या बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है क्या, और 1dx का बोल दो बेटा जल्दी से x। अरे 1dx का कोई कंफ्यूजन है क्या, और क्या आ जाएगा होल dx। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ, किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज करेंगे बेटा, t। तो बता दो 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का बोल दो बेटा 2x, dx इक्वल टू में कौन आ जाएगा dt। तो फाइनली बोलो बेटा जल्दी से, ax dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन में 2। x dx की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, माइनस dt अपॉन 2, यानी माइनस 1/2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये रहा आपके पास x dx। बोलो बेटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स x, माइनस है तो माइनस, बताओ बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, माइनस dt अपॉन में 2, और ये कौन हो जाएगा 1, और अपॉन में कौन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ t। इतना समझ में आया। अब ये y है तो इक्वल है तो x है तो इनटू में बोलो बेटा साइन इनवर्स x। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, और कौन है आपके पास 1/2, और 1/√t का बोल दो बेटा 2√t प्लस का c। 2 से 2 को क्या करो कैंसिल, बस एक स्टेप बचा है, क्या करना है, t की वैल्यू रख दो। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, मैं सोच रहा था कि मैंने शायद आपको आसान क्वेश्चन दिया था, है ना, और क्वेश्चन अच्छा था। आगे क्या समझ में हो जाएगा। चलिए एक और करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ये तो आसान क्वेश्चन है, इनटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आप कर सकते हो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, कर दोगे क्या, चलिए देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, हो गया। क्या किया होगा, dy अपॉन में इक्वल टू में बोल दो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब क्या किया होगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लिया होगा इंटीग्रेशन। बताओ बेटा इधर क्या हो गया होगा, dy अपॉन 1 प्लस, अब इक्वल है तो इंटीग्रेशन है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कौन आ जाएगा dx। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का बोल दो बेटा tan इनवर्स y,
सही है क्या? इक्वल है तो 1 dx का बोल दो, प्लस है तो एक्स स्क्वायर का बोल दो 2x, नहीं 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 नहीं, एक्स क्यूब अपॉन प्लस, आ गया था कहीं क्या? नहीं आया था। ठीक है, तो बाकी हम लोग थोड़ा कल करेंगे। कल 10th वालों का